हेलो स्टूडेंट। आज का अपना ये जो वीडियो है ये मैं आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया के ऊपर डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं, जो इसमें दो बेसिक डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस के मैंने डेरिवेशंस ऑलरेडी बना दिए हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ही डेरिवेशन है, एक दो बोल सकते तीन डेरिवेशन है। एक ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड है, एक वीक बेस है, और एक आपका पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, वो एक प्रूफिंग है। देख लो, डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। वीक एसिड में कैसे इक्वेशन होगा हमारे पास? वीक एसिड मतलब एच ए, वीक मतलब आपको पता ही है रिवर्सिबल होता है, तो ये रिवर्स ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? एच प्लस आ जाएगा, और साथ में करेंगे तो यहाँ से ए माइनस जनरेट हो जाएगा। तो अगर हमको पहला जो देखना है ये एट, पहला अगर हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू बोलते हैं जो मोल पर मोल होती है, तो एट इक्विलिब्रियम जो आपकी पर मोल जो होती है इसकी अज्यूमिंग वैल्यू होती है 1 माइनस अल्फ़ा, अनआयोनाइज्ड है, ये अल्फ़ा होती है और ये आपकी अल्फ़ा होती है। लेकिन अगर हमको एट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालना है, जो मोल पर लीटर होता है, मोल पर डी एम क्यूब हो जाएगा ये आपका, मोल पर डी एम क्यूब हो जाएगा ये आपका, उसका अगर हम निकालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आया तो कुछ नहीं करना आपको, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम है, अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम है, अमाउंट प्रेजेंट एट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमने शायद 11th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जब हमें निकालते हैं, तो अगर हमको एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू की ए की वैल्यू निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में आपको दे रहा है, एक तो आपका एच प्लस दे रहा है ये, और साथ में एक आपका ए माइनस दे रहा है, और अपॉन अगर हम लोग करने जाएंगे तो अपॉन रिएक्टेंट क्या है? एच ए दे रहा है। बस उसकी वैल्यूज़ हमको डालनी है। आपको दिख ही रहा होगा एच प्लस की वैल्यू अल्फ़ा बाई वी है, उसकी वैल्यू भी हम करेंगे तो वो भी अल्फ़ा बाई वी है, और एच ए की वैल्यू करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी है। तो मतलब अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी हो जाएगी। तो ये वाला वी और ये वाला वी तुम्हारा कैंसिल हो गया। ऊपर अगर हम करेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर हम करेंगे तो वी बच गया ना, ये कैंसिल हो गया, वी बच गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फ़ा है ना, वो हमारा बिफोर आयोनाइजेशन है। 1 माइनस अल्फ़ा जो एच है ना, ये आयोनाइज नहीं हुआ, ये आयोनाइज्ड की वैल्यू है। तो अनआयोनाइज्ड होने की वजह से 1 माइनस अल्फ़ा जो है ना, वो आपका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट हुआ तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारी, के इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा। बराबर हो गया। तो देयर फोर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है? तो हो जाएगा हमारा के इंटू वी हो जाएगा। बराबर है, के इंटू वी हो गया। तो जैसे के इंटू वी हो गया तो हम अगर मैं देयर फोर अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट। के इंटू वी शिफ्ट हो गया। बराबर है, या तो के इंटू वी हो सकता है, नहीं तो अगर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो इसको हम अगर यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो मैं इसको 1 अपॉन वी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर में लिख सकता हूँ। 1 अपॉन वी का मतलब सी होता है, 1 अपॉन वी का मतलब सी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो मेरी हो जाएगी के अपॉन सी हो जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू ढूंढूंगा तो मेरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। समझ में आया ये? तो ये दोनों टाइप से हम निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। और ये वीक एसिड हो गया। अगर ये वीक बेस निकालना तो वीक बेस में कुछ नहीं करना, मैं आपको वीक बेस नहीं बता रहा हूँ, आपको बस याद रखना है एच ए हट के वहाँ पे क्या आएगा? बी ओ एच आ जाएगा। आप इसको जब ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपको बी प्लस और प्लस ऑफ ओ एच माइनस में ब्रेक होगा। पहला इक्वेशन का लिए चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। जहाँ पे आपके पास के ए होगा उसकी जगह पे आपके पास वीक बेस में क्या हो जाएगा? के बी। बाकी फार्मूला भी सब कुछ, अल्फ़ा का फार्मूला के बी बाई सी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का फार्मूला के ए अपॉन के बी इंटू वी हो जाएगा। सब सेम है, खाली पहला इक्वेशन चेंज होगा और के ए की जगह पे के बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस का मैंने आपको बता दिया, ये आएगा पेपर में और आता भी है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमको अगले टॉपिक में जो कभी पूछता है, आपको एग्ज़ाम में पूछा भी होगा, कैन यू प्रूव पी एच प्लस पी ओ एच इज़ इक्वल टू 14, प्रूफ करके आप बताओ। तो कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है ये भी। हमको एक इक्वेशन याद रखना है कि देखो H3O जो होता है ना, इसको H प्लस भी बोलते हैं, प्लस और जो आपका
OH माइनस होता है, उसकी वैल्यू होती है KW। और जो आपकी KW होती है ना, KW उसको वाटर का कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है KW की। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये H3O प्लस और प्लस यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये मेरा OH माइनस और इसकी वैल्यू KW की हो जाएगी 1.0 इंटू 10⁻14। ठीक है। अब हमको करना कुछ नहीं, हमको करना क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेना है हमको। तो अगर मैं इसको लॉग लूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग A इंटू B के रिस्पेक्ट में ये। तो लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट, ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में, प्लस ऐड हो जाएगा। लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ क्या हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा। और इसका लॉग अगर मैं निकालूंगा तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इनटू के फॉर्म में तो बीच में प्लस आएगा और पावर आगे आ जाता है। तो ये -14 हो गया। पूरे फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस चाहिए 14, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ब्रैकेट में माइनस टू द लॉग ऑफ बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट H3O प्लस हो गया, ब्रैकेट में डाल देना प्लस, फिर ब्रैकेट बनाना माइनस, माइनस अंदर लेना ना, लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट OH माइनस, क्लोज कर देना इसको यहाँ से, इज इक्वल टू कितना हो गया 14। अब ये जो है इसकी वैल्यू होती है pH होती है, और ये जो बगल वाला था उसकी वैल्यू होती है POH होती है, इज इक्वल टू हमारा आ गया 14। मतलब pH की वैल्यू होती है, अगर कोई आपको बोलेगा pH की वैल्यू क्या है तो बोल देना नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट H3O प्लस है, या तो H प्लस बोल सकते हो, या POH की वैल्यू कोई पूछेगा आपको तो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट OH माइनस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको 2 मार्क्स में पूछता है ये, प्रूफ दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है। तो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसमें 3 ही डेरिवेशन थे, वीक एसिड, वीक बेस और ये। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।